इस लड़के का ट्रेन एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। उसका 5 साल का छोटा भाई वहीं स्टेशन में सोता रह गया। उस बच्चे की जब आंख खुली तो वो देखा उसका बड़ा भाई गायब है। वो ट्रेन में चढ़ गया यह सोच करके कि शायद अंदर होगा। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगा लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाया। वो थक हार कर वहीं बैठ गया और उसकी आंख लग गई और वही मोमेंट में वो अपने परिवार को खो दिया। उसकी जब नींद खुली तो वो वहां से 1000 किलोमीटर दूर था। वो यह जाने बिना ट्रेन से उतर गया कि वो कहाँ है और वहाँ के लोगों को उसकी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही थी और उसे ये भी नहीं पता था कि उसके घर का रास्ता क्या है। इसलिए वो सड़क पे रहने लगा। एक दिन एक औरत उसे देखती है और अनाथालय ले गई लेकिन वो भी उसकी मदद नहीं कर पाई घर पहुंचाने में क्योंकि वो सिर्फ 5 साल का था और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है। लेकिन उस औरत ने उसे ऑस्ट्रेलिया में एक नई फैमिली ढूंढ के दी। उन्होंने उसको लाइफ तो अच्छी दी लेकिन वो पुरानी यादें भुला नहीं पा रहा था। सालों बाद किसी दोस्त ने उसे गूगल अर्थ को दिखाया। उसके बाद वो हर रोज काम करने के बाद रात को इंडिया रेलवे ट्रैक को फॉलो करता और अपने होम टाउन को ढूंढने के लिए लगातार 6 साल तक ये करता रहा। फिर एक रात उसे एक वाटर टैंक और एक ब्रिज दिखा जो कि उसे याद था। वो तुरंत एक प्लेन टिकट लिया और वहाँ पे गया। उसके बाद वो एक पुराना सड़क देखने लगा जो कि उसके बचपन से याद था लेकिन उसका पुराना घर वहाँ पे नहीं था। तभी एक पड़ोसी ने उसके बचपन के फोटो को पहचान लिया और उसे एक झोपड़ी की तरफ ले गया और फाइनली 25 साल बाद वो अपनी माँ को दोबारा देखा। और ये स्टोरी रियल है। 2016 में इस पे एक मूवी भी बनी थी। 15 साल की लड़की वीडियो कॉल पे हंसते हुए बात कर रही थी ये जाने बिना कि वो 40 साल के आदमी से बात कर रही है। देखो ये लड़की ऑनलाइन एक लड़के को डेट करना स्टार्ट किया जो AI फिल्टर का इस्तेमाल करता था अपने आप को टीनेजर दिखाने के लिए। वो लड़का बिल्कुल परफेक्ट था। वो उसे वही गिफ्ट भेजता था जो वो लड़की चाहती। जब दिन में उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते तो वो रात के 3 बजे तक उससे बात करता और उसे कंफर्ट करता और उसे फील करवाता कि वो अपने एज से ज्यादा मेच्योर है। धीरे धीरे वो लड़की उसके करीब आती गई और उन्होंने रियल लाइफ में मिलने का प्लान बनाया। उसके पेरेंट्स जब वेकेशन पे गए तो लड़की ने सोचा घर खाली है और उसने बुला लिया। जब डोरबेल बजी तो वो लड़की थोड़ी नर्वस थी लेकिन तैयार भी थी। जैसे ही दरवाजा खोली वो देखी सामने एक 40 साल का बुढ़ा है और उसके पीछे उसके माँ बाप थे। उसके पेरेंट्स ने ही एक प्रोफेशनल को हायर किया था ताकि उसे ऑनलाइन स्ट्रेंजर्स पर यकीन ना करने का लेसन दिया जा सके। ये आदमी जब ट्रेन में चढ़ा तो देखा पहले से ही इसकी सीट पे एक लड़की बैठी हुई है। वो टिकट को दिखाते हुए बड़ी ही विनम्रता से कहा मैडम शायद आप गलत सीट पे बैठ गई है। उस लड़की को गुस्सा आ गया, चिल्लाई और टिकट निकालते हुए बोली ध्यान से देखो ये मेरी सीट है, तुम अंधे हो क्या? वो आदमी चुपचाप टिकट को ध्यान से देखा और उसके बगल में शांति से खड़ा हो गया। तभी ट्रेन निकल पड़ी। कुछ मिनट बाद जब ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी तब वो आदमी उस लड़की को धीरे से बोला मैडम आप गलत सीट पर नहीं बैठी बल्कि गलत ट्रेन में बैठ गई है। ये ट्रेन कोलकाता जा रही है और आपकी टिकट मुंबई की है। फिशिंग करते टाइम इस आदमी को एक सांप ने काट लिया। वो हॉस्पिटल जाने के बजाय उस सांप के पीछे दौड़ने लगा। उसे पता करना था कि सांप जहरीला है या नहीं। वो सांप को नहीं पकड़ पाया। उसने अपने पैर पे कपड़ा बांध लिया ताकि जहर फैले ना। वो एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता था। वहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। उसके घर पहुँचते पहुँचते उसका राइट लेग फूल गया और पर्पल भी हो गया था। अगर वो तुरंत ही कुछ नहीं करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसने एक ब्रूटल डिसीजन लिया। खुद को डेंजर से अलग करने का। पूरा गाँव उसकी तारीफ करने लगा। वहाँ पे एक सांप पकड़ने वाला पहुंचा। उसने सांप के बारे में बताया और यह सुनकर स्नैक कैचर का फेस चेंज हो गया। उसने अपने बैग पैक खोला और सेम सांप बाहर निकाला और बोला रुको तुमने तो अपना पैर काट लिया लेकिन ये रेड स्नैक है, इसमें जहर होता ही नहीं है। उस आदमी को यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि पैर फूल गया था और पर्पल भी हो गया था। फिर वो स्नैक कैचर उसके लेग्स को चेक करता है और बोलता है एक सवाल है तुम्हारे लेफ्ट लेग पे 2 बाइट के निशान क्यों है? वो आदमी अपना राइट लेग को पकड़ के रोने लगा। असल में सांप उसको लेफ्ट लेग पे काटा था और हड़बड़ी में उसने राइट लेग पे कपड़ा बांध लिया। इस लड़के को हियरिंग एड्स मिलता है जिससे कि वो अब सुन सकता था लेकिन वो ये किसी को नहीं बताता क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके फ्रेंड्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। देखो ये लड़का बचपन से ही क्लास में पीछे बैठने वाला एक बहरा स्टूडेंट था जो कि हाथ के इशारों से बात करता था और पता नहीं कैसे स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के इसके फ्रेंड्स थे जो कि पार्टीज बास्केटबॉल सब कुछ उनके पास था। और सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों ने सिर्फ इस लड़के के लिए साइन लैंग्वेज यानी इशारे से बात करना सीखा था और स्पेशली उसका बेस्ट फ्रेंड कैट जो कि कभी पार्टीज में नहीं जाता था जब तक कि इसको इनवाइट नहीं होता था। और उन लोगों ने उसकी क्रश नेहा को भी हाई करना सिखा दिया था ताकि उससे बात कर सके। फिर उसके 16 बर्थडे पे उसके माँ ने उसको हियरिंग एड्स गिफ्ट किया जिससे वो दुनिया का आवाज पहली बार सुना। वो कैट को सरप्राइज देने जा रहा था तभी उसे और नेहा को साथ सुना। वो तुम पे ट्रस्ट कर सकता है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। और यह सुनकर उसने डिसाइड किया कि अब वो किसी को नहीं बताएगा कि वो सुन सकता है क्योंकि उसे सच जानना था। अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत बुरे थे क्योंकि कैट और नेहा दोनों साथ साथ रहने लगे थे। यहाँ तक कि चुपके से कभी
बाथरूम तक भी चले जाते थे और उसके सामने दोनों नॉर्मल एक्ट करते थे, लेकिन वो अंदर से टूट रहा था। फ्राइडे को स्कूल में डांस था, वो डिसाइड करता है कि अभी सब कुछ क्लियर कर लेगा। वो गुस्से से कैट के पास जाता है, तभी नेहा बीच में आ जाती है और उसी के साइन लैंग्वेज में बोलती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस पे चलोगे? वो लड़का शॉक हो जाता है और जोर से बोलता है यस। फिर कैट उसके पास भागते हुए आता है और बोलता है, भाई तू सुन सकता है। तब उसे समझ में आता है कि कैट उसके साथ गलत नहीं कर रहा था। एक्चुअली कैट नेहा को साइन लैंग्वेज सिखा रहा था ताकि वो उसी के लैंग्वेज में उसे प्रपोज कर सके।